स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं शिल्पा रावत। आज भारतीय वायुसेना दिवस है और आज भारतीय वायुसेना के 91 साल पूरे हो चुके हैं। इस खास मौके पर आज प्रयागराज उत्तर प्रदेश में एशिया का सबसे बड़ा एयर शो चल रहा है, जिसमें वायुसेना के 120 से ज्यादा लड़ाकू विमान आसमान में अपना करतब दिखा रहे हैं। स्वदेशी फाइटर प्लेन तेजस ने आसमानी हुंकार भरी करगिल की जंग में दुश्मनों के छक्के छुड़ाने वाला मिराज 2000 ने आसमान में करतब दिखाया है। मिग 21 का आखिरी शो देखने को मिला, जिसका भारतीय वायुसेना में समय पूरा हो चुका है। इस एयर शो के बाद प्रयागराज से ही मिग 21 की विदाई भी होगी। फ्रांस से खरीदे गए राफेल फाइटर प्लेन ने भी आसमान की ऊंचाई में करतब दिखाए हैं। तो ये आपको बता दें, विमानों की हुंकार प्रयागराज में सुनाई दे रही है। बीते दिन हमने आपको एयर शो रिहर्सल दिखाई थी और अब आज का वो दिन जब एयरफोर्स डे मनाया जा रहा है। 91 साल पूरे हो चुके हैं। 92वां एयरफोर्स दिवस है जो कि मनाया जा रहा है। संगम तट पर विमानों का मेला लगा हुआ है। अदम्य साहस और शौर्य का प्रदर्शन है और ये बता दें आपको, एक से बढ़कर एक विमान जो है वो यहां पर प्रदर्शित किए जा रहे हैं। मिराज 2000, इसके अलावा मिग 21 जो कि प्रयागराज से ही आज विदाई ले लेगा। इसके अलावा बात की जाए तो तमाम और ऐसे फाइटर प्लेन्स भी यहां पर शामिल हैं जो कि ताकत हवाई बढ़ाते हैं। तेजस भी इनमें शामिल है, रफाल इनमें शामिल है। 1500 तकरीबन ये एयरक्राफ्ट हैं जो कि संगम तट पर इस वक्त करतब दिखा रहे हैं। प्रयागराज की तस्वीरें हैं। 60 एयरबेस भारतीय वायु शक्ति हम आपको बता रहे हैं। 600 कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट भारतीय वायु शक्ति के पास है, वायुसेना के पास है और 500 ट्रांसपोर्ट कैरियर। फिलहाल ये वायु शक्ति है जो कि इस वक्त आपको नजर आ रही है। हवाई ताकत कितनी मजबूत है भारत की, वो प्रदर्शित की जा रही है। और 91वां ये एयरफोर्स डे है जो कि आज मनाया जा रहा है। एयरफोर्स का स्थापना दिवस आज प्रयागराज में मनाया जा रहा है और छोटी सी प्रस्तुति सूर्य किरण टीम हवा में करतब अलग अलग यहाँ पर नजर आ रहे हैं और ये दर्शाता है कि 91 सालों में कितना और सशक्त और कितना मजबूत भारत हवाई तौर पर हुआ है। और एक से बढ़कर एक जो विमान है वो भारतीय वायुसेना के पास है। They have served with pride and left behind tales of valor. के मग में खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। तरीके समझ पा रहे होंगे कि भारत जो है वो किस तरीके से ताकतवर हो रहा है और हवाई ताकत भारत की जो है वो कैसे बढ़ रही है। वायुवीर जो है वो यहाँ पर अलग अलग लगभग 100 विमान भाग लेने वाले विमान जो है उसको हमारे सभी प्रदर्शित कर रहे हैं। कलाबाजियां यहाँ पर दिखा रहे हैं इन जेट्स के माध्यम से और संगम नगरी पर ये पूरा कार्यक्रम जो है वो आयोजित किया गया है। वायुवीर जो है एवं सज्जनों, हमारा आप सबसे अनुरोध है कि फ्लाइंग डिस्प्ले के दौरान कृपया अपने मोबाइल फोन साइलेंट मोड में रखें। आप सभी से निवेदन है कि आप एक दूसरे से उचित दूरी बनाए रखें। आप सबसे यह भी अनुरोध है कि फ्लाइंग डिस्प्ले के दौरान चमकदार रोशनी दिखने पर या हल्के विस्फोट सुनने पर आप इससे घबराए नहीं। यह केवल पक्षियों को हवाई क्षेत्र से दूर रखने के लिए है। अंततः कोई भी समस्या उत्पन्न होती है तो आप कृपया अपना धैर्य रखते हुए शांत रहें। एयरफोर्स एवं सिविल पुलिस के प्रशिक्षित दल किसी भी प्रकार की विपदा से निपटने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। The air display you're about to witness is an outcome of focused training and professionalism of the air and ground crew of the Indian Air Force. A majority of the firepower inventory of the Indian Air Force will be on display throughout the show. Aircraft from the Indian Army and Indian Navy are also joining in our celebrations today. Before we commence the proceedings of the air display, let us orient ourselves with this venue and the flying environment.
We are seated on the banks of the beautiful Ganga and Yamuna rivers. For those sitting towards the OD Fort site, we'll have Aral Ghat towards their right, Sangam in front, Jhansi town across the river, and Shastri Bridge towards the left. For the audience seated on the OD Fort site, most of the formations would approach from the right, and for those seated on the opposite side of the OD Fort, the directions would be reversed. But don't you worry, whichever side the aircraft come in from, we will keep announcing the directions for you so that you do not miss out on any of the exquisite maneuvers that are going to be on display today. दर्शकों, अब अपनी निगाहों को झूसी की ओर के क्षितिज पर केंद्रित करें। अब से कुछ ही क्षणों में आसमान का सीना चीरकर तेजी से आगे बढ़ते हुए 2 चिनूक हेलीकॉप्टर्स आपको दिखाई देंगे। प्रयागराज के आकाश में आज आपका परिचय उस दक्षता, कुशलता और प्रतिबद्धता से होगा जो भारतीय वायुसेना की परिचायक है। क्या आपको क्षितिज पर 2 हेलीकॉप्टर्स अपनी ओर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं? यदि नहीं तो आंखें गड़ाए रखिए और ध्यान से देखिए। 10 टन से अधिक भार की वहन क्षमता और 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार को पा सकने की क्षमता के अनुरूप इस फॉर्मेशन का नाम है भीम। देवियों और सज्जनों, असीमित बल, अदम्य साहस और अपरिमित शौर्य, असाधारण प्रतिबद्धता की परिचायक भीम फॉर्मेशन अब से कुछ ही देर में आपकी ओर गतिमान होगी। I'm sure you all have woken up to the thundering of rotors every day for the past few days as the mighty Chinooks have come to the city of Sangam. Ladies and gentlemen, keep looking straight and you can see the might of the Indian Air Force chopping the air on its way towards OD Fort. मैं जो बढ़ता हूं तो पर्वत भी हिल जाते हैं, गरज से पंखों की फौलाद पिघल जाते हैं। तो अपनी तालियों की गरज से फौलाद को पिघलाइए चिनूक के स्वागत में। इस समय 2 विमान आपके सामने एक विशेष प्रकार के युद्धक कार्यवाही करके दिखा रहे हैं। निम्नतम ऊंचाई पर आते यह विमान दुश्मन के रडार से बच निकलने की काबिलियत को दिखा रहे हैं और बढ़ रहे हैं ओडी फोर्ट की ओर। एक ओर जहां ये विमान आगे बढ़ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर अपनी ऊंचाई को कम कर रहे हैं, परंतु गति की सीमा अभी भी तेज बनाकर रखी हुई है। इस प्रकार की कार्रवाई युद्ध क्षेत्र में दुश्मन पर भीषण प्रहार करती है। और अब से कुछ ही क्षणों में ये दोनों विमान आपके समक्ष अलग अलग दिशाओं में जाकर स्प्लिट मनूवर का प्रदर्शन करेंगे। Taming these beasts is a set of highly professional pilots and engineers who train day and night to master its moves. Today you will have a closer glimpse of the maneuvers which will be performed by Bhim formation led by Wing Commander Kamal Sharma and Squadron Leader Arpit in Bhim 1. Bhim 2 is being flown by Wing Commander Jordar and Squadron Leader Tilotia. Be it taming the Himalayas or bringing back our fallen soldiers from the icy heights home, this piece of modern marvel has done it all. और यहाँ ये दोनों विमान आपके समक्ष स्प्लिट मनूवर करते हुए, क्योंकि वे जानते हैं कि प्रयागराज के कुछ दर्शक अरेल घाट, शास्त्री ब्रिज और झूसी की ओर उनका स्वागत करने के लिए बैठे हैं, तो तालियों से स्वागत कीजिए चिनूक्स का। वो चेयर्स कैसे खाली?
इस विमान द्वारा अगला प्रदर्शन है क्विक स्टॉप, यानी कि तेज गति से आगे आकर निर्धारित स्थान पर तुरंत रुक जाने की क्षमता। दोनों विमान मंच के सामने से आकर अति निम्न ऊंचाई पर तेजी से आगे की ओर बढ़ेंगे। यह विमान दुश्मन के इलाके में अपने जवानों को तुरंत प्रवेश कराने में सक्षम है। साथ ही दोनों ओर से इसमें हथियार लगाकर हमला भी किया जा सकता है। While closing in towards the dais, the Chinook is also losing height and is now descending to ultra-low levels while flying at high speeds. The helicopters now carries out a quick stop and displays the capability to maneuver itself and come to an instant halt if the mission demands so. And here it will shortly carry out the quick stop right in front of you. और यहाँ पर ये विमान हवा में मानो थम से गए हों। इस विमान का एक ही स्थान पर रुककर टिके रहने के गुण को हवरिंग कहते हैं। इस विमान एक ही स्थान पर हवर करते हुए सभी दिशाओं में मुड़कर हमला करने में सक्षम है। अब उसी क्षमता का प्रदर्शन आप देखेंगे। हवा टर्न करता हुआ चिनूक। इस कार्य में दक्षता प्राप्त करने के लिए हमारे पायलट्स को कठिन अभ्यास की कसौटी से गुजरना पड़ता है। दर्शकों, हमारी यह पुरानी परंपरा रही है कि घर आए अतिथि का सत्कार नमस्कार करके ही किया जाता है, और अब हमारे ये दोनों विमान आपको कुछ ही देर में नमस्कार करेंगे। Ladies and gentlemen, now hold your breath as the mighty Chinook carries out a rear takeoff and would shortly bow down in front of you and greet you. They would thank you for having come here to witness